कानून साजी में एक चीज है जी, हम्म। कोई लॉ परफेक्ट नहीं होता। वो हतमी शक्ल भी इख्तियार कर ले, वोटिंग हो जाए, हम्म। कल मैं खड़े होकर अमेंडमेंट ला सकती हूँ अगर मेरे पास नंबर्स हैं जी। हम्म। एक चीज पे भी ला सकती हूँ। ठीक। तो इतना पैनिक यहाँ नहीं होना चाहिए। हम आहिस्ता आहिस्ता इतनी जमहूरी स्पेस तो ढूंढें कि सब इदारे अपने अपने हलकों में काम करें, दायरे अख्तियार में काम करें, और कोशिश ये रहे कि कोई मुकद्दस गाय ना हो। हम्म। अ, अभी हम तो मुंह खोलें तो आप कंटेम्प्ट में हैं जी। और मैं तो देख रही हूँ कि कहीं दुनिया में नहीं होता। आप यूनाइटेड स्टेट्स में देख लें, अपॉइंटमेंट वो असॉल्ट होती है जी जुडिशरी पे। हम्म। आप के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो तय करते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है जो इलेक्टेड नहीं होती। वो बिल्कुल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्टेड नहीं होती, वो चूज करते हैं, हैंड पिक करते हैं। मुझे कहा पिक एंड चूज, तो पिक एंड चूज ही होता है जी, हम्म। सॉरी टू से। लेकिन ऐसा नहीं हो कि मेरिट के बगैर ना हो, या उनकी प्रोफाइल सही ना हो, या हम्म। वो पार्टिजान नजर आए। बिल्कुल ऐसी जरूर होना चाहिए। इसकी इसकी इट मस्ट लुक ऑल्सो टू बी फेयर एंड बेस्ड ऑन मेरिट ना। तो हम्म। वहां फिर सेनेट कमेटी बैठती है, हम्म। और जो जिस तरह वो एडवर्सीरियल सवाल पूछते हैं हम्म। अपने ऊपर बेंच से बैठ के नीचे, हम्म। आप अपॉइंट होने, मैं आपको जलील और खार कर सकती हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कर सकती हूँ। मैं हम्म। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं जवाबदेह हूँ, मेरे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स खुलते हैं रोज, मैं जेलों में जाती हूँ, मैं हर किस्म की जवाबदेही जाती हूँ, और आप मुझे डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। हम्म। मैं प्राइम मिनिस्टर अगर हूँ, यूसुफ रजा गिलानी को देख लें, मियां नवाज शरीफ को देखें, 58(2) भी हम हटाते हैं तगोदो करके, तो आप उसे अदालतों पर ले आते हैं। मरहूम आसमा जहांगीर ने तो यही कहा था, आप देखिए अब जजेस करेंगे 58(2) भी, आप लोगों ने हटाया, बहुत अच्छा किया, हम्म। लेकिन ये भी तो संभालें। हम्म। तो अब मैं ये के देखिए, यू कांट, हम नहीं कह रहे कि आप अपने दायरे अख्तियार में ना रहें, बल्कि सेकंड टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जब रवा दवा होगा, तो पूरी बड़ी मतलब बड़ी कमेटी बनेगी, जिसमें पार्लियामेंट तो है, लेकिन उनके भी बार के भी सबके रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जिनका से है, जो स्टेक होल्डर हैं, जो जो आपको आपकी अपॉइंटमेंट्स को वेट करेंगे। हम्म। अब यूके देख लें, कॉमनवेल्थ ममालिक देख लें, हम हैंड पिक कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हैंड पिक करते। उनकी जो हम्म। जुडिशियल एडवाइजरी काउंसिल है, उनका कोई से बाइंडिंग नहीं होता प्राइम मिनिस्टर पे या लॉर्ड चांसलर पे। जब वो हम्म। अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इट दे आर नॉट बाइंडिंग। एंड हम्म। कभी वो लिखा हुआ भी है उनके कानून में कि दे कैन बी इग्नोर्ड इन एन इमरजेंसी इफ हम्म। देयर इज अ हरी समथिंग। हम करें तो जी कि ये हम अपने तई हम्म। अपने टाइप के जजेस ला रहे हैं, नो। कह दिया गया है बार बार, बिलावल भुट्टो ज़ाई ने बार बार कहा है कि देखिए, मंसूर अली शाह की हम बहुत इज्जत करते हैं, वो अगले सीनियरिटी के उसमें हैं। बट मैं और मेरी नज़र में तो जाहिर है, अब हमें तो एनवायरमेंटल जज वो हैं, मैं उनका देख चुकी हूँ। कॉप में भी, पिछले कॉप में भी उनका इंटरेस्ट और दिलचस्पी, वो वहां गए हम्म। थे। तो देखिए, ये पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं है, लेकिन क्या पार्लियामान के कोई हुकूक नहीं है? आप जब मर्जी आए असॉल्ट कर दें, रीराइट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह बंदियाल साहब ने कहा था कि अब आप नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं कर सकते किसी का। हम्म। वही हटाएंगे प्राइम मिनिस्टर्स को। हमारा हक नहीं है प्राइम मिनिस्टर को हटाने। हम्म। आई मीन, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, राइट? हम्म। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो ये देखिए, ठंडे दिल से सोचें, कहीं दुनिया में नहीं होता, कहीं दुनिया में नहीं होता। हम्म। जो हमें जिन हम पर जो एक्यूजेशंस पड़ रही हैं, दैट वी आर ट्राइंग टू हैंड पिक, everywhere judges are handpicked हम्म। by the executive or the parliament, or a combination of both, advised by a judicial advisory council। हम तो यहाँ उससे बहुत आगे जा रहे हैं कि we must be answerable। ऐसा ना लगे कि हैंड पिकिंग हो रही है, बिल्कुल। और उसके भी खदोखाल बने हुए हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बने हैं। पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन अपनी ड्राफ्ट सामने रखी है, और उसमें कोई काले सांप नहीं है जी। हम्म। तो आई थिंक द जेयू इज क्वाइट ओके विद आवर ड्राफ्ट। वो बस बेंच और कोर्ट के उसमें इस वक्त हैं। बाकी वो हमारी शिकों से कंफर्टेबल हैं।